नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होरि मंगलम् परमं होरि मंगलम्। जैन बेसिक्स के अंतर्गत अपन ने भागवत पाठमाला के भाग 1, 2 पूरे कर लिए थे और तीसरे भाग के भी लगभग सभी पाठ हो गए हैं। और अंतिम जो पाठ है जिनवाणी स्तुति का, वो आज अपने को चर्चा करनी है। जिनवाणी स्तुति है वीर हिमाचल ते निकसी। आप लोगों के पास किन्हीं किताबों में हो तो देख सकते हैं। जिनवाणी की जो यानी पूजा पाठ की जो किताबें होती है उनमें भी मिल सकती है, नहीं तो भागवत पाठमाला भाग 3 में ये स्तुति दी गई है। देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं अपन। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली बहुभंग तरंगनि सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है। देखिए इस जिनवाणी स्तुति में जिनवाणी की स्तुति है। जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनवाणी, जिन यानी जिनेंद्र भगवान, और जिनेंद्र भगवान की वाणी वो कहलाती है जिनवाणी। तो जिनवाणी की स्तुति, भक्ति का गुणगान इसमें किया गया है, वो जिनवाणी स्तुति कहलाती है। तो ये जिनवाणी स्तुति, पहली बात तो ये इसके रचयिता कौन है? ये जो जिनवाणी स्तुति है इसके लेखक वीर हिमाचल ते निकसी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कविवर भूधरदास जी। यद्यपि इसकी अंतिम पंक्ति में या विधि संत कहें धनी है, तो संत कुमार जी, संत लाल जी को इनका लेखक कहा जाता है, ऐसा प्रचलन में आ गया है। लेकिन ये जिनवाणी स्तुति भूधरदास जी के द्वारा रचित है। भाई साहब कुछ कहना है आपको? नहीं, वही संत शब्द से जो है ऐसा लगता था कि जैसे संतलाल कवि की ये नहीं, संतलाल जी कवि की नहीं है, भूधरदास जी की। ये आपको पता नहीं, वैसे वो सब जितने भी अपने भजन लिखते हैं उसमें अंत में भूधर नाम देते हैं, इसमें नाम नहीं दिया। हाँ। वो इसलिए, या फिर ये भी हो सकता है कि या विधि भूधर कहें धनी है, ऐसा हो और बाद में बदल गया। मतलब जो पहले हस्तलिखित प्रतियां होती थी ना, तो वो कुछ कहीं ऐसा चल गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये शब्द जो है रिदम में नहीं बैठता है ना, जो है हाँ रिदम में नहीं बैठ रहा है, वो बात लय उसकी बिगड़ जाती है। हाँ। लेकिन मतलब ये बात कंफर्म है कि भूधरदास जी के द्वारा ये जिनवाणी स्तुति रचित है। अब ये जो इसका फर्स्ट पैरा है, इसमें एक उपमा दी गई है जिनवाणी को गंगा नदी की। गंगा नदी की उपमा जिनवाणी को दी गई है। गंगा नदी क्या है? कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बोलिए मीना चाची। हिमालय से निकलती। हिमालय से निकलती। कौन सी वाली गंगा निकलती है हिमालय से? ये वाली, वो वाली नहीं। और वो वाली गंगा? वो तो पद्म सरोवर में से है ना। वो पद्म सरोवर में पर्वत कौन सा है? वो तो सरोवर है, पर्वत कौन सा है?
बताए हिमवन। वो भी हिमवन पर्वत है, तो वो नाम लगभग सेम से ही है, हिमवन और हिमालय। हाँ। तो चाहे अपनी समझ लो जय नामनाय के अनुसार जो गंगा नदी हो वो, या ये वाली अभी वाली जो वर्तमान में गंगा दिखती है वो, कोई सी भी गंगा समझो, वो गंगा नदी है, वो पर्वत से निकलती है। हिमवन पर्वत से कहो या हिमालय पर्वत से कहो, पर्वत से गंगा नदी निकलती है। और जब पर्वत से, हिमवन पर्वत से वो गंगा नदी नीचे गिरती है, तो कहाँ गिरती है? गंगा नदी हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से निकलती है, फिर नीचे गिरती है। तो नीचे कहाँ गिरती है सुनीता आंटी? ध्यान नहीं है। ध्यान कुंड। नहीं। प्रीति कहाँ गिरती है? अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ भाभी, क्या पूछ रहे थे? मेरा वो कॉल आ गया था। गंगा नदी हिमवन पर्वत से नीचे गिरती है, तो कहाँ गिरती है? नीचे भरत क्षेत्र में। क्षेत्र में कहाँ गिरती है? हाँ, नीचे गिरेगी ये गंगा नदी, वो से गोमुख से होती हुई नीचे ये लवण समुद्र में। नहीं, लवण समुद्र से भी बहुत दूर है। लवण अच्छा। समुद्र बहुत दूर है। चलिए मैं बताती हूँ। इसी से इस स्तुति की लाइन पढ़ लेंगे ना तो अपने को याद आ जाएगा। गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, वो गंगा नदी ऊपर से निकलती है तो नीचे कहाँ गिरती है? गंगा कुंड में। गंगा कुंड में गिरती है कि नहीं? फिर वो गंगा कूट है, फिर वहां गंगा देवी, सब गंगा ही गंगा है, सारे नाम गंगा है। जहां से निकलती है जो नदी उसका नाम गंगा है, और फिर वो जहां जिस कुंड में गिरती है वो गंगा कुंड, और उसपे जो कूट है वो गंगा कूट, और उसमें जो देवी रहती है वो गंगा देवी। तो का नाम गंगा ही तो है। तो वो कुंड में गिरती है, यानी नदी निकलती है पर्वत से, जब निकलेगी, निकल के वो पहले कुंड में गिरती है, ऐसा ही है। और फिर कुंड में से निकलकर फिर भरत क्षेत्र में बहती है। भरत क्षेत्र में बहती है तो फिर क्या होता है एक और, अब मैं ही बता देती हूँ, पूछने से कोई ज्यादा फायदा नहीं दिखता है मुझे। फिर विजयार्थ पर्वत आता है, फिर वो विजयार्थ पर्वत को भेदती हुई फिर आगे बढ़ती है, और फिर वहां से आगे बढ़ती हुई फिर जाके लवण समुद्र में जाके फिर मिलती है। जैसे ये गंगा नदी है, अभी वाली गंगा का भी देख लो तो हिमालय से निकलती है, फिर वो भी वहां कहीं ना कहीं, जो भी उस कुंड के अब जो भी नाम हो पता नहीं मुझे अभी वाली के, फिर वो निकलती है, फिर पर्वतों में से होती हुआ थी, फिर जाके अपने हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी से गिर के तब वो समुद्र में जाके मिलती है। तो ऐसी उपमा यहाँ जिनवाणी के लिए दी गई है। जिनवाणी है गंगा, तो ये जिनवाणी रूपी गंगा कहाँ से निकल रही है? तो कह रहे हैं वीर हिमाचल ते निकसी, महावीर रूपी ये अभी जो वर्तमान में हमको जिनवाणी प्राप्त है, वो कहाँ से प्राप्त है? अभी जितने भी शास्त्र हैं या परंपरा से कोई जो भी बातें चली आ रही है, अभी वर्तमान में उसका मूल स्रोत क्या है? कि भगवान महावीर, भगवान महावीर की अंतिम देशना हुई थी शंकर महावीर की, और उनके माध्यम से ही पहले ओरल मौखिक रूप में चलता रहा और फिर लिपिबद्ध हुआ। तो अभी अभी कहाँ से आई है हिमालय पर्वत? कौन है? कि वीर महावीर भगवान, महावीर भगवान रूपी हिमालय पर्वत से जो निकली है। अब वहां से निकली तो फिर किसने झेला सबसे पहले उस नदी को? ऊपर से गिरी वो वीर हिमाचल से, हिमवन पर्वत से वो नदी गिरी, तो सबसे पहले किसने झेला? कि कुंड ने। कौन से कुंड ने? गुरु गौतम के मुख कुंड झरी, मुख कुंड ढरी है। गुरु गौतम, गौतम गंधर जो है उन्होंने झेला, गंधर झेलते ना, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, ये जिनवाणी का जो अर्घ है उसकी पंक्तियां हैं। यानी भगवान की वाणी खिरती है। अभी वीर शासन जयंती निकली है कि भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? क्योंकि उसको झेलने वाले कोई नहीं थे, गणधर का अभाव था। वाणी कब खिरती है? कि झेलने वाले हों। तो ये गुरु गौतम, जो गौतम गंधर मुनिराज हैं, महाराज हैं, वो उस वाणी को झेलने वाले हैं। तो ये हिमालय पर्वत से निकली और गौतम गंधर रूपी जो कुंड था उस कुंड में जाके वो
गिरी है उसमें इकट्ठी हुई है। और फिर वहां से आगे बढ़ी तो कैसे आगे बढ़ी, मोह महाचल भेद चली, फिर मोह रूपी महापर्वत, महाअचल, महाचल, अचल कहते हैं पर्वत को, और महाअचल मतलब बहुत बड़ा पर्वत। ये मोह का जो पर्वत है कितना बड़ा है, सबसे बड़ा, यानी दुनिया में जो कोई समस्या है कि जो जितने भी कष्ट हैं वो किसके कारण है, कि वो इस मोह के कारण। तो ये मोह का महान पर्वत है। और कहीं अपने मोह को पर्वत की उपमा देते हैं, मोह का बहुत बड़ा पर्वत। फिर क्या होता है उस पर्वत का, बोलो प्रीति। मोह महामद पियो अनादि, भूला आपको भरमत को। वो महामद है, वो महापर्वत नहीं। चाहे ये सही बता रहे मीना चाची, बोलिए। सम्यक्त्व के 3 टुकड़े करते हैं ना, पर्वत सम्यक्ति नहीं, मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व के, सॉरी हाँ, मिथ्यात्व तो वो कहते हैं ना मिथ्यात्व का बहुत बड़ा पहाड़ है, फिर उसके 3 टुकड़े होते हैं, तो ये मोह का पर्वत है बहुत बड़ा। तो ऐसा वो गंगा नदी यानी जिनवाणी दिव्य ध्वनि के रूप में वो वाणी वहां से निकली है भगवान महावीर रूपी पर्वत से, और गौतम गंधर ने उसे झेला है। और उसके बाद में जब ये वाणी हमको मिली, बाहर आई, जो नदी आगे बढ़ी ना, वो गौतम गंधर ने झेला, कुंड में आ गई, उसके बाद में वो आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ी तो क्या हुआ, मोह महा चल भेद चली, मोह रूपी जो बड़ा बड़े पर्वत थे उनको भेदती भी गई। तो ये जब बाहर आई दिव्य ध्वनि, ये वाणी जगत के जीवों को मिली, तो क्या हुआ कि हमारे जो मिथ्यात्व रूपी बड़े बड़े पर्वत जैसा मिथ्यात्व हमारा हो रहा था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। भगवान की वाणी का क्या प्रभाव है, भगवान की वाणी का क्या लाभ है, कि जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो जीवों के मिथ्यात्व का अभाव होता है। कितने ही जीव सम्यक की प्राप्ति करते हैं, कितने ही जीव पंचम गुण स्थान की प्राप्ति करते हैं, कितने ही जीव मुनिव्रत धारण करते हैं, छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करते हैं, और कितने ही जीव उसको सुन के मोक्ष भी चले जाते हैं। भगवान समर्षण में उपदेश देते रहते हैं और पीछे से मोक्ष जाते रहते हैं जीव। गए हैं क्या कोई ऐसे मोक्ष गए हैं कि समर्षण में उपदेश चल रहा था और कोई उनसे पहले ही, उपदेश देने वालों से पहले ही वो मोक्ष चले गए? बोलिए सुनीता आंटी। गज कुमार मुनिराज गए थे ना मोक्ष, उपदेश देते हुए, वो उनके नेमिनाथ भगवान। ये इनका बाहुबली भगवान का, भरत चक्रवर्ती, उनका क्या नाम था? बाहुबली भगवान, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य भगवान। हाँ, ऋषभदेव भगवान तो उपदेश दे रहे हैं, उनका उपदेश चालू हुआ, अब वो तो अभी समर्षण में ही बैठे हैं और ये मोक्ष भी चले गए, बाहुबली भी, अनंत वीर्य भी, और भी बहुत सारे चले गए। तो ये जग की ये मोह महाचल भेद चली, ये मोह रूपी दुनिया जगत में जो मिथ्यात्व का बड़ा पर्वत है, उस पर्वतों को ये दिव्य ध्वनि, ये भगवान की वाणी हमारे मिथ्यात्व को दूर करने वाली है। यानी मिथ्यात्व को दूर करने में कोई सक्षम है, कोई समर्थ है, तो कौन है? ये वाणी, ये जिनवाणी, ये जिनवाणी ही हमारी जो उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता बैठी हुई है, उसको दूर करने में समर्थ है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। और जब नदी का प्रवाह आ रहा है, नदी बह रही है, तो क्या होता है, नदी के आसपास के क्षेत्र में गर्मी होती है कि अच्छा सा ठंडी हवा चलती है? नदी के पास में कोई घर हो कि गांव हो, कोई जगह हो, तो वहां गर्मी रहती है बहुत कि ठंडी हवा मिलती है? कि हवा, ठंडी हवा मिलती, नदी के पास से गुजरेंगे तो ठंडी हवा लगेगी। तो ये जो नदी, ये जिनवाणी रूपी नदी यहाँ बही, तो क्या हुआ कि संसार में जड़ता छाई हुई थी। जड़ता छाई हुई थी कि मतलब कि कोई अपने आप को जीव ही नहीं मान रहा, सभी शरीर को अपना माने बैठे, मैं ही, यही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। सारी दुनिया में जड़पना छा रखा है, सब जड़ बन गए हैं, ये शरीर को अपना माने बैठे हैं, और ये जड़ मान रखा है अपने आप को। ये भयंकर आतप जैसा, गर्मी जैसे जेठ की गर्मी हो, ऐसा उसमें ये दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
अपने को शरीर मान के बैठे हैं, जड़ मान के बैठे हैं, और उसके कारण से सब दुखी हैं। दुनिया में दुख का कारण क्या है? यही तो उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, यही तो दुख का कारण है कि जीव को जीव नहीं जाना, अपने को शरीर माना, यही दुख है। और ये दुख कैसा है? आतप के जैसा। जैसे गर्मी में परेशान रहते हैं, गर्मी हो जाती है, 2 3 4 दिन से बारिश आ रही थी और आज धूप निकल गई तो ऐसा लग रहा है गर्मी हो गई, गर्मी हो गई। यहाँ जयपुर की बता रही हूँ, 4 दिन से खूब बारिश आ रही थी, आज बहुत धूप निकल गई तो सबको ऐसा लग रहा है गर्मी हो गई, गर्मी में परेशान। तो गर्मी क्या है? जगत के जीवों को गर्मी क्या है? ये मिथ्या, तो जड़ता आ गई है, जड़ता छा रही है, सब जड़ हो रखे हैं। जितने चेतन हैं वो चेतन भी जड़ बने हुए हैं। तो ये जो जड़ता रूपी गर्मी दुनिया में छाई हुई थी, जगत में छाई हुई थी, उसको ये नदी आई ना, जब पानी आ गया, पानी आ गया तो क्या हुआ कि वो सारा आतप गर्मी दूर हो गई। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ये जैसे समझ लीजिए रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं ना, जैसे राजस्थान में है, पानी की कमी है, रेगिस्तान है, तो गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई। नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो पंजाब से कहीं से पानी, वो एक नहर बनाई है, नदी नहीं, आर्टिफिशियल नदी समझ लो, उसको नहर बोलते हैं। नदी तो नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई है, और पानी कहीं दूसरे स्टेट से इस स्टेट में लाया गया है, उसको नहर बोलते हैं। तो यहाँ राजस्थान में जब वो नहर आई पहली बार, मतलब वो पानी आया, तो ऐसा मतलब उत्सव हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि वो गर्मी से और पानी की कमी से सब ऐसे परेशान थे, पानी मिलता नहीं। अभी भी राजस्थान के बहुत एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मरुस्थल और ऐसी जगह पानी बहुत मुश्किल होता है। तो वो जहाँ पानी नहीं है, वो पानी की कमी से और गर्मी से परेशान है, और वहां पर ऐसे ये नदी आ गई तो क्या हो गया? सब प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, खुशियां छा गई। तो ये यहाँ सारे जगत में, सारी दुनिया में, जैसे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पाप का वो छाया हुआ था। तो ये मिथ्यात्व रूपी पाप का सब जगह एक असर छाया हुआ था, और ये भगवान की वाणी आई तो ये दुनिया में मिथ्यात्व, जीवों का जो अज्ञान था वो दूर हुआ, और सब जगह प्रसन्नता हो गई। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप। ये जड़ता और आतप दो शब्द हैं इसमें, जड़ता आतप। जड़ता तप, तो तप नहीं है, आतप है। जड़ता रूपी जो आतप थी, यानी सब अपने आप को शरीर मान के बैठे थे, उस जड़ता रूपी आतप गर्मी को उसने दूर किया है। और क्या हुआ? फिर कहाँ गई? जैसे वो गंगा नदी निकली और फिर कुंड में गिरी, गंगा कुंड में, फिर आगे बढ़ी भरत उधर म्लेच्छखंड से आगे होती हुई, फिर विजयार्थ पर्वत को भेदा, तो महाचल को भेद के, और फिर वापस भरत क्षेत्र से होती हुई, जो दक्षिण साइड वाला भरत क्षेत्र है वहां से होती हुई, और लवण समुद्र में जाके मिली। वैसे ही ये महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, ये वाणी गौतम गंधर ने झेली, और फिर जब उन्होंने उसको दुनिया में जब वो प्रसारित हुई, तो जीवों का मिथ्यात्व दूर हुआ, और जो जड़ता छाई हुई थी उसकी वो आतप वो दूर हुई। फिर वो क्या हुआ? ज्ञान पयोनिधि माही रली। फिर ये जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी रूपी गंगा, फिर ये कहाँ से? कि ये हमारे ज्ञान रूपी समुद्र में जाकर, पयोनिधि, पयोनिधि का मतलब है समुद्र, ज्ञान रूपी समुद्र में माही रली, उसमें जाकर मिल गई, रम गई। ज्ञान पयोनिधि माही रली, जैसे वो दुनिया वाली जो बाहर की गंगा है वो लवण समुद्र में जाके मिलती है और फिर उसमें समा जाती है, वैसे ही ये जिनवाणी हमारे ज्ञान रूपी समुद्र में, ज्ञान कैसा है? ज्ञान समुद्र के समान है। एक भजन है राजेंद्र जी पंडित जी का, तू ज्ञान का सागर है,
आनंद का सागर है। तो ये मैं कौन हूँ? ज्ञान का सागर, ज्ञान पयोनिधि। तो ऐसे मेरे ज्ञान समुद्र में आके ये मिल गई है। और बहुभंग तरंगिन सो उछरी है। जब वो समुद्र में जाके मिल जाती है तो फिर क्या होता है समुद्र में? समुद्र में क्या होता है? लहरें उठती है। समुद्र में लहरें उठती है, मिलती है, उठती है, मिलती है। तो इस ज्ञान समुद्र में जाके ये जो जिनवाणी रूपी गंगा मिली है, ये किस तरह से उछल रही है कि इसमें भी लहरें उठती हैं। कौन सी लहरें? तरंगनी यानी लहरें, उछरी है यानी उछलती है। कौन सी लहरें उछलती हैं? बहुभंग, बहुत भंगों की। कौन सी भंगों की? कि सप्त भंग रूपी। एक और अपने जिनवाणी स्थिति ना, उसमें सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी साची तो गंगा, उसमें भी यही लाइन आती है। तो ये जब ज्ञान रूपी समुद्र में जाके मिलती है और फिर बहुभंग तरंगिन सो उछरी है कि ये उस ज्ञान में अलग अलग प्रकार के भंग, भंग मतलब अलग अलग अपेक्षाओं से ये जिनवाणी काम करती है, उछलती है। मतलब जिनवाणी में अलग अलग अपेक्षाएं हैं, सप्तभंग कहे जाते हैं। स्यादस्ति, स्याद नास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से अलग अलग ये 7 भंग कहे जाते हैं। तो इस तरह से और भी तरह से अन्य अपेक्षाएं जो नए प्रमाण आदि के माध्यम से इस तरह से ये जिनवाणी में जो कथन किया गया है, मतलब क्या है इसका? कि बहुभंग तरंगिनी सो उछरी है कि जिनवाणी में जो कथन किए गए हैं वो अलग अलग अनेक अपेक्षाओं से किए गए हैं, और वो अलग अलग अनेक अपेक्षाएं वो तरंगों के रूप में, यहाँ तरंगों की उपमा उसको दी गई है। ता शुचि शारद गंग नदी प्रति, ऐसी जो शुचि, शुचि यानी पवित्र, ता यानी उस, शुचि यानी पवित्र, शारद गंग, शारद यानी सरस्वती, जिनवाणी, जिनवाणी का ही पर्यायवाची शारद या सरस्वती, वो जिनवाणी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसी वो जो जिनवाणी या सरस्वती रूपी गंगा नदी है, उसके प्रति यानी उसके लिए मैं अंजुलि, अंजुलि यानी हाथों की ऐसे अंजुलि कर शीश धरी है। मैंने अपने हाथ जोड़कर और अपने मस्तक पर लगाए हैं, मतलब मैं उसकी विनय कर रहा हूँ। ऐसी वो जैसे गंगा नदी की विनय, गंगा को दुनिया में पूजा जाता है, पूजनीय माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो वैसे ही ये जिनवाणी रूपी गंगा है और ये पूजनीय है। क्यों है पूजनीय? कि इस जिनवाणी रूपी गंगा ने हमारी जितनी जो ये मिथ्यात्व की जो गर्मी थी और जो मिथ्यात्व हमारा बैठा हुआ था, उसको इस जिनवाणी रूपी गंगा ने दूर किया है। और अनेक अनेक अपेक्षाओं से ये हम इसके अंतर्गत, ये समझ लो ये तरंगे इसके अंतर्गत उठती हैं। ऐसी ये महान जिनवाणी रूपी गंगा है, उसकी हम विनय करते हैं। देखिए आगे अगला पैराग्राफ। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं हो तो प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी। देखिए नीचे चित्र भी दिया है। यहाँ एक ये हिमालय पर्वत बनाया है और ये वीर महावीर भगवान रूपी हिमालय पर्वत है, और यहाँ से निकल के ये गंगा आई तो ये कुंड में आई नीचे, तो गौतम गंधर्व के मुख कुंड ढली है, और फिर ये यहाँ से निकलती हुई अनेक पर्वतों को भेदती हुई ज्ञान रूपी समुद्र में जाकर ये मिल गई है। इस तरह का ये चित्र यहाँ पर बनाया, और सारे दुनिया के जीव यहाँ लोग दिखाए हैं कि वो उसका समुद्र से समझ लो उसका पान कर रहे हैं, कि उसकी शीतलता का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही चित्र यहाँ लिखा है। देखिए या जग मंदिर में अनिवार्य, या यानी इस जग मंदिर
जग जग ये दुनिया एक मंदिर है, दुनिया मंदिर है क्या? ये क्या है? ये दुनिया मतलब संसार, संसार को यहाँ मंदिर जग मंदिर कहा है। इस संसार में क्या है? अनिवार्य, अनिवार्य यानी जिसको दूर करना बहुत कठिन है। अनिवार्य, निवार यानी जिसका निवारण करना अशक्य तो नहीं, असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव हो रहा था अभी तक, ऐसा बहुत मुश्किल दुष्कर। तो इस संसार में जिसको दूर करना अत्यंत कठिन था, ऐसा अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, ऐसा अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। और कैसा? अति भारी, भयंकर, बहुत भारी मतलब बहुत भयानक अंधेरा, अज्ञान रूपी महान अंधकार इस संसार में छाया हुआ है, जिसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर क्या हुआ? ऐसा अंधेरा छाया हुआ था, देखो कोई कमरा, कोई मकान बंद था। कब से बंद था? 20 साल से बंद है। और 20 साल से बंद है और ऐसा है काल कोठरी जैसा, सूरज की किरण भी एक वहां पहुंचती नहीं है, बिल्कुल ऐसा। तो अब उसमें इतना 20 साल का घनघोर अंधेरा है, वो अंधेरा दूर होने में कितना टाइम लगेगा? कितनी देर लगेगी आशा आंटी? वो अंधेरा दूर होने में कितनी देर लगेगी? एक दीपक जला दो, उजाला हो जाएगा। बस एक लाइट, एक सेकंड में हो जाएगा। 20 साल का अंधेरा है, 20 मिनट तो तो लगने चाहिए। रोशनी कर दो, मतलब ये है। 20 सफाई मिनट कर तो दो, लगने चाहिए। सफाई कर दो, रोशनी कर दो, तो वो अंधेरा दूर हो जाएगा। कितने? 20 साल नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी साल का भी अंधेरा हो ना। और एक जरा सी हमने वो तीली जलाई माचिस की, इतनी सी, और वो अंधेरा कितनी देर में भागता है? कितनी देर में भागता है? उसी साथ तुरंत, भाग उसी जाता है। समय, उसी समय, समय भेद भी नहीं है। जिधर इधर प्रकाश हुआ और उधर अंधेरा भागता है। ऐसे ही संसार में अनादिकाल से अज्ञान छाया हुआ है। अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, अनादिकाल से हमारे अज्ञान, संसार मतलब ये बाहर में नहीं, बाहर में अंधेरा छाया हुआ है नहीं। संसार कहाँ है? संसार भावना में अपन ने पढ़ा था, संसार बाहर नहीं है, संसार यहाँ है। ये जो हमारे मोहराग देश के परिणाम है अंदर, यही संसार है। तो ये इस जग मंदिर में यहाँ पर ये अनादिकाल का ये अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। कितनी देर लगती है इस अंधकार को दूर होने में? कि श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम, ये जिनेंद्र भगवान की जो ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी, ये दीपक की लौ, दीप शिखा, दीप यानी दीपक, शिखा यानी उसकी लौ, दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशनहारी। यदि ये दीपक की लौ के समान ही जिनेंद्र भगवान की वाणी प्रकाश करने वाली नहीं होती, प्रकाशनहारी यानी प्रकाश करने वाली, श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशनहारी, यदि ये प्रकाश करने वाली नहीं होती, अगर ये दिव्य यानी केवल ज्ञान रूपी दीपक, ये नहीं, यद्यपि केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा देते हैं, लेकिन अभी यहाँ तो दीपक की उपमा दे रहे हैं, वो अंधेरे के संदर्भ में, कि श्री जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी ये दीपक की लौ के समान जो अंधेरे को हटने वाली नहीं होती, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते बहते अविचारी। तो किस भांति, तो किस प्रकार, किस भांति तो किस प्रकार पदार्थ पाती, ये जो पदार्थ है दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, वो पाती यानी उनकी पंक्ति, मतलब पदार्थों की पंक्ति, मतलब ये है कि इतने अनंत अनंत पदार्थ हैं, इसलिए पंक्ति शब्द दिया है। तो किस भांति पदार्थ पाती, यानी दुनिया में कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं दुनिया में? 1 2 3 4 5 6, कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं कांता आंटी? 6 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं विनीता आंटी। जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत। संख्या अपेक्षा अनंत, बढ़िया। जाति अपेक्षा 6 हैं, लेकिन उनमें से जीव कितने? जीव कितने हैं कांता आंटी, पता है जीव कितने हैं कांता आंटी?
अनंत अनंत। और पुद्गल? गूगल असंख्यात नहीं, पुद्गल उससे भी अनंत। जीव जितने हैं ना, जीवों से अनंत गुणे, यानी अनंत अनंत। अनंत अनंत। हाँ, तो जीव अनंत है। जाति अपेक्षा 6 कह रहे हैं, लेकिन कितने लाइन लगी है पदार्थों की, जीवों की लाइन लगी है। जैसे चींटियों की लाइन नहीं चलती अपने घरों में, लाइन लगी रहती है चींटियों की, कीड़े मकोड़ों की भी बारिश के दिनों में। ऐसे ये पदार्थों की लाइन लगी हुई, इतने पदार्थ हैं, पदार्थों की पंक्ति। पदार्थ पाती का अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। पदार्थ पाती का मतलब क्या है? इतने सारे पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं कि अनंत तो जीव ही हैं। जीव पदार्थ अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक एक, आकाश एक, और काल भी एक। काल भी एक, मनोरमा आंटी। एक तो प्रदृश्य है, वो एक प्रदृश्य है, बाकी कहीं अनंत है। काल अनंत है? नहीं, असंख्यात असंख्यात। असंख्यात, काल असंख्यात। यानी कितने सारे द्रव्य हैं दुनिया में? 6 द्रव्य जाति अपेक्षा से हैं, लेकिन वास्तव में संख्या उनकी बहुत सारी है। तो ऐसे ही पदार्थ की, द्रव्यों की, पदार्थ मतलब द्रव्य समझो, वो उनकी लाइन लगी हुई है, इतने सारा उनका समूह है। तो यदि ये दुनिया में तो अंधेरा छाया हुआ था, कौन सा अंधेरा छाया हुआ था? अज्ञान था, जानते ही नहीं थे। यदि भगवान की वाणी, यदि दिव्य ध्वनि नहीं होती, भगवान की वाणी नहीं खिरती, आप सोचो 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, और ये श्रावण कृष्णा एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन से भगवान की वाणी नहीं खिरती, तो हमको कैसे पता लगता कि मैं कौन हूँ, ये द्रव्य क्या है, कौन जीव है, कौन अजीव है, जीव का लक्षण क्या है, अजीव का लक्षण क्या है। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, हम कैसे उनको जान पाते? वो तो अविचारी, बिना जाने हुए ही रह जाते। अविचारी मतलब वो कोई जान ही नहीं पाता। यदि केवल ज्ञान नहीं होता और केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी नहीं होती, वो जान तो लेते, मान लो केवल ज्ञानी, वो तो सब जान रहे थे। उनको तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ महावीर भगवान को, उनको तो सब कुछ दिख रहा था कि नहीं, जानने में आ रहा था कि नहीं जानने में आ रहा था, वो तो सब जान रहे थे। लेकिन यदि वाणी नहीं होती, उपदेश नहीं होता, और वो बताते नहीं, तो हमको कहाँ पता लगता कि क्या दुनिया का स्वरूप है, कि कहाँ सुमेरु पर्वत है और कहाँ हिमवन पर्वत है, और कहाँ पद्म सरोवर है और कहाँ नदी निकल रही है, और धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है, नहीं पता लगता। तो श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते, यानी हम उनको कैसे प्राप्त कर पाते? लहते और रहते अविचारी, वो जो पदार्थ थे वो बिना जाने ही रह जाते। अविचारी, बिना जाने ही वो रह जाते, यानी कोई उनको जान नहीं पाता। लहते मीनिंग्स लहते का मतलब है प्राप्त करना। हम उनको कैसे प्राप्त करना भी जानने के अर्थ में ही समझना, अच्छा। ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त कर पाते इस अर्थ में। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी। इस प्रकार से जो संत पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो क्या कहते हैं? धन्य है जिनवाणी माता, धनी है धन्य। देखो, ये नमस्कार करने का तरीका है। ये नमस्कार कई तरह से किया जाता है। द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में ये किया था अपन ने, कि एक तो नमस्कार होता है जैसे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, वो नमस्कार। एक ऐसे बोलते हैं जयवंत वर्ते, जय हो जिनवाणी माता की जय हो, ये हमने बोला, तो ये क्या हुआ? नमस्कार है कि नहीं है? नमस्कार है, ये नमस्कार है। ये जयवंत वर्ते, ये जय परक नमस्कार है। इसी तरह से धन्य हो ऐसा कहा, तो ये भी क्या है? ये भी जिनवाणी को नमस्कार है। धनी है जिन वैन, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, यानी जो जिनवाणी है, वो धन्य है। धन्य हो जिनवाणी माता। क्या धन्य है, क्यों धन्य है? कि ये ऊपर जितनी बातें बताई ना, कि आपने अज्ञान अंधकार दूर किया, निपदार्थ जाने नहीं जाते, ये इसलिए आप धन्य हैं। तो या विधि संत कहें,
इस प्रकार से जो सज्जन पुरुष हैं वो क्या कहते हैं, हे जिनवाणी माता आप धन्य हैं और ये जिनवैन बड़े उपकारी। ये जो जिनेंद्र भगवान के वचन है अर्थात ये जो जिनवाणी है ये हमारी बहुत उपकारी है। क्या उपकार किया जिनवाणी ने? जिनवाणी का हम पर इसके प्रश्न है, समझ लो। जिनवाणी का हम पर क्या उपकार है? जिनवैन बड़े उपकारी कहा है ना, क्या उपकार है जिनवाणी का हमारे ऊपर? बोले अशांति, क्या उपकार है? जितना एक माँ का उपकार होता है अपने बच्चे पे, उतना उपकार जिनवाणी का है। हर एक चीज हमको जिनवाणी से ही समझ में आई है। भगवान क्या है ये भी हम जिनवाणी से ही जाने। भगवान को भी हम जिनवाणी के थ्रू ही जान पाए, नहीं तो हम भगवान को भी नहीं जानते। बढ़िया, बोलिए भाई साहब। जिनवाणी के माध्यम से हमारा मिथ्यात्व रूपी महातम दूर हुआ है और 6 द्रव्यों की हमें जानकारी हुई है और मतलब जो है वस्तु का सही स्वरूप समझ में आया है। ये हमारा उपकार है। उसके माध्यम से जो है हम अपने आत्मा के कल्याण की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बोलिए विनीता, बढ़िया। जिनवाणी माता ने हमें पेपर का विज्ञान कराया है। जीव जीव क्या बताया, पुद्गल को पुद्गल बताया, आत्मा को आत्मा बताया, तो असली भेद ज्ञान कराया। यही तो सबसे बड़ी बात है, को स्वयं मानना पर को पर मानना। बढ़िया, बोले मीना चाची, जिनवाणी का क्या उपकार है? मैं तो यही बोल रही थी कि अज्ञान अंधेरा है, उसी से मिथ्यात्व रूपी जो अज्ञान अंधेरा था वो अपना खत्म होकर सम्यक की प्राप्ति होती है, वरना नहीं होती। कि कैसे जिन वैन नहीं सुनते तो। ठीक है, आशा आंटी आपको और बोलना है? अपन जो जिनवाणी स्तुति गाते हैं, नए प्रमाण, द्रव्य, वो सारी चीजें वो सब कुछ जिनवाणी से ही पता चली है। जो अपन स्तुति गा रहे हैं रोजाना, जिनवाणी स्तुति गा रहे हैं, वो सारी चीजें जिनवाणी से पता चली है। बढ़िया, बोलिए आभा आंटी। हम सुखी कैसे होए ये जिनवाणी हमको समझाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत अच्छे हैं। यानी जिनवाणी नहीं होती तो मैं कौन हूँ यही नहीं पता लगता कि मैं कौन हूँ, और फिर दुनिया के द्रव्य और ये जो अज्ञान, और फिर सबसे बड़ी समस्या ये हम दुखी हैं। हम सुखी कैसे हों? ये सारा उपाय, यानी हमारा सबका भाव एक ही है, मतलब एक ही है। अज्ञान के कारण अज्ञान है, इसका मतलब दुखी है। अपने आप को नहीं पहचान रहे, इसका मतलब भी दुखी है। यही तो दुख है कि अपने आप को देखो। कोई आदमी, कभी कभी ऐसा होता है ना, पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं, मूवी में, कि कोई वो अपनी याददाश्त भूल गया, तो वो जहां भी रह रहा है वहां बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से रह रहा है और सब उसको सुविधाएं हैं, सब है, लेकिन उसको हमेशा एक ये वो रहता है, मैं आखिर हूँ कौन? एक मतलब उसको एक अफसोस या एक उसकी खेद, ये कमी हमेशा ये रहती है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। तो ये भले ही बाहर में खूब सुख सुविधाएं दिख रही हूँ, लेकिन जीव को अंदर से अपनी पहचान करने की, मैं कौन हूँ, ये इच्छा रहती है। ये जब तक उसको पता नहीं लगे कि मैं कौन हूँ, वो एक दुख उसको बना रहता है। और यही तो अज्ञान है कि अपने को नहीं जान रहा, यही तो अज्ञान है। और जो अपने को नहीं जान रहा वो बाहर के द्रव्यों को भी नहीं जान पा रहा है। इसलिए सब कुछ, अगर जिनवाणी नहीं होती, हम कल्पना करें हम कि अगर ये धड़सेनाचार्य उनको लिखने को प्रेरणा नहीं देते भूतबली पुष्पदंत को, और वो नहीं लिख के जाते, तो क्या होता? जैसे बचपन में ऐसा आता था ना निबंध लिखने को, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा एक हम कल्पना करें कि यदि ये ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं हुए होते तो, पता है हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? कि आप ये सोचो, आपको नमोकार मंत्र कैसे आया? आप आंटी कैसे आया? आपको आपकी मम्मी ने सिखाया होगा ना, मम्मी ने, दादी ने, किसी ना किसी ने, बड़ों ने सिखाया ना, समझ लो जिसने भी सिखाया, दादा ने, दादी ने, मम्मी ने, पापा ने, जो अपने बड़े थे उन्होंने ही सिखाया ना अपने को। अगर वो हमको नहीं सिखाते, आपने अपने बेटों को, बच्चों को सिखाया, हमको हमारे माता पिता ने सिखाया, हमने अपने बच्चों को सिखाया। अब यदि हमारे माता पिता हमको नमोकार मंत्र नहीं सिखाते तो आगे क्या होता? हमारे बच्चों को हम सिखा पाते? और अगर जिसने भी ये गैप किया, एक जनरेशन का अगर गैप हुआ,
कि किसी ने अपने बच्चों को नमोकार मंत्र नहीं सिखाया, तो अब उसकी जितनी पीढ़ियां होगी वो नमोकार मंत्र सीख पाएंगी क्या? जब पिताजी को खुद को ही नहीं आता है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा फिर? तो यदि ये जिनवाणी हमको नहीं मिलती है, नमोकार मंत्र हमको नहीं मिलता, तो हम कैसे आगे उसको बढ़ाते? ये भगवान की वाणी यदि नहीं होती तो हम कैसे जान पाते? अभी तो हमको सब चीजें परंपरा से मिली आई हैं, तो हम जान पा रहे हैं, ये सारा वस्तु स्वरूप जान पा रहे हैं। लेकिन यदि ये नहीं होता, जिनवाणी नहीं होती, भगवान तो होते लेकिन वाणी नहीं होती, कितना बड़ा उपकार है वाणी का। यदि वाणी नहीं होती, इसीलिए आप की परिभाषा में बताया था मैंने आपको कल परसों किसी क्लास में कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी पना, उपदेश देना। यदि उपदेश नहीं होता, नमोकार मंत्र में अरविंद भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया? क्योंकि वो उपदेश देते हैं। यदि ये मार्ग ही नहीं पता लगता तो फिर कैसे आगे परंपरा बढ़ती? इसलिए जिनवाणी माता का जितना उपकार माना जाए, जितना उपकार माना जाए, ये खाली हाथ जोड़ के सिर लगाना, मतलब खाली क्रिया करना नहीं, अंदर में जितना बहुमान आए उतना कम है। जिनवाणी का जितना उपकार, यानी अपनी सगी माता का भी जो उपकार नहीं होता, वो तो संसार की माता है, वो तो संसार का ही ज्ञान कराती है। और क्या सिखाती है अपने को? कि ये शरीर मैं हूं, यही सिखाती है। अपना नाम, ये कौन है, जो जो जिसके नाम है वो सिखाती है। लेकिन ये जिनवाणी कैसी माता है कि अपना असली स्वरूप हमको बताती है। इसलिए ये जिनवाणी स्तुति जरूर, यानी जब भी अपन तो उस दिन में तो थोड़ा शॉर्ट में ही बोल लेते हैं, समझ लो, वो भी जिनवाणी स्तुति ही है। जिनवाणी का जितना उपकार माना जाए उतना कम है। बहुमान जैसे देव हैं वैसे ही शास्त्र हैं, और मन में बहुमान और बाहर से क्रियात्मक रूप में भी जिनवाणी का पूरा विनय हमको रखनी चाहिए। जैसी विनय भगवान की होती है मंदिर में, वैसी ही विनय वास्तव में जिनवाणी की होनी चाहिए। हमेशा उच्च स्थान पर विराजमान होना चाहिए। कोई अशुद्ध हाथों से, अशुद्ध मुंह से, अशुद्ध वस्त्रों से, अशुद्ध स्थान पर बैठकर वो जिनवाणी को नहीं पढ़ना चाहिए। पूरी विनय के साथ में हमको जिनवाणी पढ़नी सुननी चाहिए। इस तरह से ये जिनवाणी स्तुति है। 2 ही इसमें छंद है, और आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों को तो याद होगी, और जिनको नहीं हो वो याद करें, जरूर याद करें जिनवाणी स्तुति को। और अगली क्लास से फिर अपन शुरू करेंगे विद्या ज्ञान पाठमाला। उसमें जो सकल ये वाली स्तुति है उसका अर्थ अपन कर चुके हैं, तो आगे जो दूसरा पाठ है शायद पूजा विधि और फल वाला है, देवशास्त्र गुरु या इस संबंध में है, वो अपन दूसरा पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। बोले भाई साहब। अभी चर्चा आई थी ना कि समोसरण में जो है कुछ केवली भगवान बन जाते हैं, तो उसमें निर्वाण कांड में आया है समोसरण श्री पार्श गिरेंद्र लेसन दी गिरी नैनानंद, यानी मतलब नैनागिरी में जो है जो समोसरण पार्श्वनाथ भगवान का है, तो उसमें जो है निर्वाण प्राप्त किया वहां पे समोसरण के बीच में वरदत्ता वगैरह। हाँ, नैनागिरी। मतलब बहुत, ये तो सबके साथ में ये एक आध दो अपने को नाम मालूम है, लेकिन जितने भी तीर्थंकर उपदेश देते हैं तो वो तो इतने इतने साल तक, कोई 30 साल तक माई भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो 30 साल तक कोई मोक्ष ही नहीं जाएंगे क्या बीच में? वो उनका उपदेश चल रहा है, बीच में जीव उपदेश प्राप्त कर करके मोक्ष जाते जा रहे हैं, वो चले जाते हैं मोक्ष। इनका जो क्षेत्र में तो 1 कोटि पूर्व तक जो है समोसरण विद्यमान रहते। हाँ, तो संवत्सरण विद्यमान है वहां 1 कोटि पूर्व, तो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के आधार पे कह रहे हैं, वरना तो कंटिन्यू संवत्सरण चल ही रहे हैं, तो मोक्ष तो जाएंगे ही जी, मोक्ष जाते रहते हैं जी अपने अपने योग्यता के साथ। चलिए, जिनवाणी स्तुति अभी ये वाली तो अपन ने अभी बोल ही ली है। मिथ्यात्म नास्वे को बोलेंगे। आभा आंटी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति मिथ्यात्म नास्वे को? पूरी नहीं आती है मुझे, पूरी नहीं याद है। चलिए, चलिए आशा आंटी आप बोलिए, आपको याद है? बीच में थोड़ा गड़बड़ हो सकता हो जाए। याद करिए आप लोग स्तुति तो एक तो पक्की सी याद है, लेकिन साथ साथ बोल देते हैं, पर ऐसे अलग से वो याद तो है। चलो कांता आंटी बोल रहे हैं।
मनास वेकू ज्ञान के प्रकाश वेकू पप्पा बरबास वेकू बानु शिव कानी है समुद्र जान वेकू बंद विधिवान कुंफ पर पिछान वेकू परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेकू जिए के जताए वेकू काऊ न सताए वेकू भव उरानी है जहाँ तहाँ तार वेकू पार के उतार वेकू सुख विस्तार वेकू यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक चला दे तू दो